हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। काजल पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत ही अच्छे पद पर कार्यरत थी। वहीं उसकी मुलाकात आलोक से हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। घर वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा कि एक जगह दोनों नौकरी करते तो परेशानी भी नहीं होगी और देखी सुनी लड़की है, आलोक के लिए तो रिश्ता अच्छा रहेगा। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। घर में सास ससुर और जेठ जेठानी और एक ननद थी। काजल शहर में आलोक के साथ ही रहती थी और जेठ जी बाहर नौकरी करते थे। जेठानी सविता गांव में सास ससुर के छोटी ननद भी नौकरी करती थी। सविता के बच्चे शहर में हॉस्टल में पढ़ाई लिखाई करते थे। काजल को अपनी नौकरी और पढ़ाई लिखाई पर बहुत घमंड था। छोटी ननद की भी शादी की उम्र हो गई तो रिश्ते की बात चल रही थी। एक दिन बहुत अच्छा रिश्ता आया जो सबको पसंद आया तो शादी पक्की कर दी गई। शादी में शरीक होने के लिए आलोक ने 10 दिनों की छुट्टी ले ली और काजल को भी बोला था कि तुम भी छुट्टी लेकर घर चलो और शादी विवाह की तैयारी में मदद करो, क्योंकि भाभी अकेले सब कुछ कैसे संभालेंगी। काजल को गांव जाकर रहने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे लग रहा था 2-4 दिनों के लिए जाए और विवाह संपन्न होते ही शहर वापस, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जा रही थी क्योंकि आलोक तैयार नहीं था उसकी दलील सुनने को। मजबूरी में उसे भी गाँव जाना पड़ा। इसके पहले उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। सविता ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का पसंद नापसंद का बराबर ख्याल रखती थी। सविता पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहती। ऐसा लगता था कि सविता के बिना उस घर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर किसी की जुबान पर बस सविता का नाम ही रहता था। काजल को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता था कि भाभी की सलाह के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर उसे लगा कि क्या करें, भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी तो होंगी नहीं तो इसी सब काम में माहिर होंगी। मैं तो कितनी पढ़ी लिखी और कमाऊ हूँ, मुझे जरूरत नहीं ऐसे वैसे कामों में अपना वक्त बर्बाद करना। मेरे तो वक्त की कीमत है। ऐसे कामों के लिए तो 2-4 नौकर रख ले, सब हो जाता है। शादी विवाह जैसे ही निपटा, काजल ने दूसरे ही दिन शहर लौटने की जिद पकड़ ली। सविता बोली, काजल थोड़े दिनों के लिए हमारे साथ भी वक्त बिताओ, अच्छा लगेगा। शादी की भीड़ भाड़ और काम काज में वक्त ही नहीं मिला तुम्हारे साथ रहने का, फिर तुम्हारा कब आना होगा। काजल मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और आलोक से बोली कि दीदी की तरह मैं फ्री नहीं हूँ कि फालतू का वक्त बर्बाद करूँ। उन्हें क्या पता कि नौकरी की अहमियत। आज अगर वो भी तो यूँ गांव में अपना समय ना बर्बाद कर दीजिए। जिंदगी चुनना उनकी मजबूरी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। तुम अपनी तुलना भाभी से कभी करना भी नहीं, क्योंकि तुम उनके नाखून बराबर भी नहीं हो सकती। तुम्हें पता भी है कि भाभी कितनी पढ़ी लिखी और तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी नौकरी करती थी। भाभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी और माँ की बीमारी के बाद उन्होंने उनकी देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और उनकी सेवा दिल लगाकर कर दी। हम सभी ने उनको नौकरी छोड़ने से, यहाँ तक कि माँ बाबूजी ने भी मना किया था, पर उन्होंने नहीं सुना। उनका कहना था कि दुख सुख में अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं खड़े हैं तो क्या फायदा ऐसे परिवार का। भाभी को दोनों बच्चों ने भी साथ दिया। दोनों बच्चे टॉपर हैं पढ़ाई लिखाई में। ये सब भाभी के संस्कार हैं जो आज तक कभी भी जाहिर नहीं करने दिया कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया और तुम्हारा भी कितना ख्याल रखती हैं वो। काजल के तो होश उड़ गए। उसे अपने पर जितना घमंड था वो अपनी ही निगाह में गिर गई थी और भाभी के लिए उसके दिल में सम्मान बढ़ गया। उसने आलोक से माफी मांगी और भाभी के पास जाकर बोली, मुझे कुछ और दिन आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखना, आप मुझे सिखाएंगी ना दीदी। सविता ने उसे गले लगाया और बोली, अरे तुम्हें क्या सीखना, तुम तो खुद कितनी समझदार और पढ़ी लिखी हो। नहीं दीदी, पढ़ाई लिखाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो इस घर को अपना बनाना, जिसमें आप मेरा साथ निभाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी मेरी तरह इस परिवार का हिस्सा। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती। परिवार की अहमियत में, रिश्ते में लचीलापन और दूसरों के लिए सम्मान जरूरी है। सब अपने ही तो हैं। दोस्तों, एक दूसरी कहानी है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। कहा हो जिस समय रहते बहुरिया की इज्जत की नहीं, कोई कद ना की तुमने, अब क्यों 8 आंसू बहा रही हो। राखी, मेरी ये बहुरिया बहुत अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी इनकी। इनका पेशाब मल सब बिस्तर पर साफ करती थी। आज तक मुंह नाक ना खोड़ा उसने। पूरे घर का काम एक पैर पर नाच कर करती, पर मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए जो बस उसे पूरा दिन कुछ ना कुछ सुनाती रहती। पर बिटवा को तो सोचना चाहिए था कि अब ये चले गए मुझे छोड़कर, कैसे इस बुढ़ापे में अपनी रोटी पानी बनाऊंगी। आखिर उसे जन्म दिया है, वो तो मेरा दर्द समझता। बहुरिया तो पराये घर से आई, हमेशा के लिए बहुरिया को दूर। जिज्जी, ये पराया पराया बोलकर ही तूने हमेशा के लिए बहुरिया को दूर कर दिया। तेरा बिटवा अब सिर्फ तेरा नहीं किसी का पति भी है, जिसे वह दूसरे घर से ब्याह के लाया। वैसे भी बहुत समझदार है। जीजा जी के रहते उनकी हालत देख उसने ऐसा कदम ना उठाया। वो बोलता नहीं, पर तुम जैसा
बर्ताव बहुरिया के साथ करती वो सब जानता था। उसकी भी आंखें हैं। कैसे तुम जानबूझकर बहुरिया के सामने नाटक करती कि मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। बेचारा रवि इतने महीनों बाद फौज से छुट्टी लेकर आता कि पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, पर तुम्हें यह सब एक आंख भी ना सुहाता। 12 बजे तक बेचारी बहू तुम्हारे घुटनों की मालिश करती रहती। एक भी दिन तुमने कभी उसे समय दिया कि रवि आए, जाओ बहुरिया को कहीं घुमा लाओ या बाजार तक टिक्की बतासा ही खिला लाए। बेचारा ले भी लाता, तुम्हें भी तुम 10 बातें बोलती। उसके मायके वालों को भी बहुत सुनाती, तुम कि ऐसा कपड़ा लाए, ऐसा सामान लाए, हमारे यहाँ तो नौकर भी ना पहने। क्या बेचारी के कोमल मन को इन बातों से ठेस ना पहुँचती होगी, पर तुम्हारे शरीर में उस समय ताकत थी, इसलिए कदर ना की उसकी। अब जब हाथ पैर जवाब दे तब तुम 8-8 आंसू बहा रही हो। ले गया रवि उसे अपने साथ खुले आसमान में उड़ाने। जो बेचारी भरी सर्दी में भी बाल सुखाने ऊपर ना जा सकती, आज दुनिया घूम रही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू बेटा खुश है। सही कह रही हूँ राखी, पर मुझे भी तो ले जाता संग बिटुआ, एक बार भी ना कहीं साथ चलने की। उसे वहां भी अपनी जिंदगी नर्क बनानी थी जो तुम्हें संग ले जाता। वहां भी तुम कौन सा कम पड़ती। लोग कहते हैं कि आज के जमाने में बहू बेटा माँ बाप को साथ नहीं रखते। हर बार गलती बहू बेटा की ही नहीं होती, गलतियां माँ बाप से भी हो सकती हैं। जिज्जी दोनों पल्ले देख कर बोलना। अब जैसा भगवान रखे तुम्हें जिज्जी वैसे ही रहो और हरि भजन करो। मैं चलती हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो फोन लगा लेना, मैं आ जाऊंगी। जैसे ही राखी जी द्वार पर पहुंची, रवि और बहुरिया बच्चों के साथ अंदर आ रहे। दोनों ने राखी जी और माँ के पैर छुए। सास ने बहू को कस के कलाई लगा लिया, उसे सीने से लगे घंटों रोती रही, उसके दोनों हाथ चूमे। अब छोड़ भी दो जिज्जी, बहुरिया को कब तक दुलार करती रहोगी। माँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुमने बताया नहीं, फोन तुम्हारा लगता नहीं, हम कितने परेशान हो गए थे, इमरजेंसी में छुट्टी लेकर आए। चलो सामान रख दो सारा, माँ अब हमारे साथ चल रही हो। इतना सुन माँ की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्होंने रवि को गले से लगा लिया। राखी जी भी अपनी जिज्जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और निश्चिंत होकर अपने घर की ओर रवाना हो गई। तो दोस्तों, छोटी छोटी 2 कहानियां आपको कैसी लगी, उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.